अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 5 जनवरी है 2024 है। ऑनलाइन काम आप लोगों को रोज़ का रोज़ सेंड कर रही हूँ मैं। उर्दू का बेटा हम लोगों ने सबक नंबर 19 शुरू किया हुआ है। सबक नंबर 19 दिल दिल पाकिस्तान। इसकी रीडिंग हम लोग जो है वो कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज हम लोगों ने इसका सवाल नंबर 7 जो है वो देखना है, इसको याद करना है और बुक पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। कवायद सीखें। सवाल नंबर 7 है, खाली जगह में ज़माने के मुताबिक दुरुस्त जुमले लिखें। फ़ेल की बेटा 3 इकसाम होती हैं। फ़ेल कहते हैं किसी काम के करने को। 3 इकसाम हैं इसकी, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम फिर इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। फ़ेल माजी जो होता है बेटा गुज़रा हुआ वक्त, यानी वो काम जो पहले हो चुका हो। यानी कि हमने उर्दू का सबक नंबर 19 जो है इसकी रीडिंग हमने कर ली है। पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये कंप्लीट हो गया काम, तो ये क्या हुआ, फ़ेल माजी। इसी तरह से फ़ेल हाल कहते हैं मौजूदा वक्त को, यानी कि आज के वक्त में इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो हम लोग उर्दू का सवाल नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, फ़ेल हाल। इसी तरह से फ़ेल मुस्तकबिल, जो काम अभी होना है। तो हम सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ नहीं रहे, तो पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है। फ़ेल माजी क्या है, गुज़रा हुआ वक्त, वो काम जो पहले हो गया है। फ़ेल हाल, जो काम अभी हो रहा है। और फ़ेल मुस्तकबिल, जो अभी काम होगा, आने वाला वक्त। चलें जी, हम लोग देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। फ़ेल माजी में ये जुमला उन्होंने लिखा हुआ है, रज़ा पेशावर में रहता था। तो इसका फ़ेल हाल क्या बनेगा, रज़ा पेशावर में रहता है। और फ़ेल मुस्तकबिल क्या होगा, रज़ा पेशावर में रहेगा। नेक्स्ट है, ये लास्ट वाला उन्होंने दिया हुआ था फ़ेल मुस्तकबिल हमें कि अहमद कराची जाएगा। इसका हमने फ़ेल माजी लिखना था, तो फ़ेल माजी क्या होगा, अहमद कराची गया। और फ़ेल हाल इसका क्या होगा, अहमद कराची जा रहा है। और फ़ेल मुस्तकबिल ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था कि अहमद कराची जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में है, फ़ेल हाल उन्होंने दिया हुआ है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका फ़ेल माजी क्या बनेगा, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। और फ़ेल मुस्तकबिल इसका क्या बनेगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है, दादी जान ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो इसका हमने फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल लिखना है। तो दादी जान बच्चों को कहानी सुना रही हैं, ये इसका फ़ेल हाल होगा। और फ़ेल मुस्तकबिल क्या होगा, दादी जान बच्चों को कहानी सुनाएंगी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में है, अहमद नमाज़ पढ़ेगा। ये फ़ेल मुस्तकबिल का उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो इसका फ़ेल माजी और फ़ेल हाल लिखना है। तो अहमद ने नमाज़ पढ़ी, ये इसका फ़ेल माजी बन गया। और अहमद नमाज़ पढ़ रहा है, ये इसका फ़ेल हाल है। ठीक है। और फ़ेल मुस्तकबिल अहमद नमाज़ पढ़ेगा, ये ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया हुआ है। इसको बेटा आप लोगों ने अपनी बुक पे सॉल्व कर लेना है, और इसको आपने इस कॉन्सेप्ट को भी जो है रिवाइज़ करना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वाहिद जमा, दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें। वाहिद क्या है, कहानी, और इसकी जमा है कहानियाँ। नेक्स्ट अंगूठी, अंगूठियाँ। तो इनमें आपने देखा होगा कि जो जमा बनाई है उसने उस लफ्ज़ के आगे जो है अलिफ और नून गुन्ना उसका इजाफा किया है और उसकी फिर जमा बनाई है उन अल्फाज की। नेक्स्ट उन्होंने बता भी दिया है, ऊपर दिए हुए वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना लगाकर इनकी जमा बनाई गई है। ऐसे अल्फाज जो मोनस के लिए बोले जाते हैं, इनकी जमा बनाने के लिए वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा किया जाता है। यानी कि ऐसे लफ्ज़ जो मोनस के तौर पर बोले जाते हैं, उनकी जब जमा बनानी हो तो उन अल्फाज के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा किया जाता है। अच्छा जी, अब हम जुमले देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर खाली जगह पुर करें। तो ये जुमले दिए हैं, उनके आगे उन्होंने हमें खाली जगह भी दी हुई हैं। तो इन अल्फाज की
की जमा हमने बनानी है, क्या लगा के, अलिफ और नून गुन्ना। तो बाग में डैश उड़ रही थी, तो तितली की जब हम जमा बनाएंगे अलिफ और नून गुन्ना लगा के तो क्या बनेगा, तितलियाँ। बाग में तितलियाँ उड़ रही थी। इसी तरह से यूनिवर्सिटी है, इसकी जब हम जमा बनाएंगे अलिफ और नून गुन्ना लगा के तो क्या बनेगा लफ्ज़, यूनिवर्सिटियाँ। लाहौर में बेशुमार कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं। नेक्स्ट है भाई लफ्ज़ नदी। नदी के आगे जब हम अलिफ और नून गुन्ना लगाएंगे तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा, नदियाँ। आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है कहानी। कहानी में बेटा जब अलिफ और नून गुन्ना लगाएंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा, कहानियाँ। तो नानी जान ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई। इसी तरह से गाड़ी है, तो गाड़ी में हम अलिफ और नून गुन्ना लगाएंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा, गाड़ियाँ। पुल के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही थीं। इस सवाल को भी आप लोगों ने अपनी बुक पे जो है ये जमा अल्फाज लिख लेने हैं और इसको भी अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट है भाई सवाल नंबर 9। नेक्स्ट बेटा सवाल नंबर 9। दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ें और इनका मफ़हूम बताएं। तो इसको पढ़ लेते हैं हम। अपना वतन है पाकिस्तान, इसकी इसकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त, इस पर तन मन धन कुर्बान, इसकी अज़मत अपनी अज़मत, इसकी शान है अपनी शान, इसकी आन है अपनी आन, अपना वतन है पाकिस्तान, अपना वतन है पाकिस्तान। इसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारा वतन पाकिस्तान है और इसकी इज़्ज़त जो है वो हमारी इज़्ज़त है और हम इस पे अपना सब कुछ जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसकी शान ही जो है हमारी शान है। तो ये 3 सवाल बेटा हमने आज पढ़े हैं उर्दू में। सबक नंबर 19 दिल पाकिस्तान का सवाल नंबर 7, 8 और सवाल नंबर 9। ये तीनों सवाल जो है बेटा सवाल नंबर 9 की आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये सवाल नंबर 7 और 8 जो हैं इसको आप लोगों ने अपनी बुक पे जो है इसी तरह से सॉल्व कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।